से भगवान जब लीला करते हैं हम भगवान की कुछ अद्भुत चीज़ देखते हैं, कुछ लीला की माध्यम से भगवान कुछ अद्भुत दिखाते। भगवान गीता में बताते मेरा जो कर्म है और मेरा जन्म है सब अलौकिक ही दिव्य का है। दिव्य का मतलब अलौकिक है, जो लोग नहीं कर सकते। लोग ऐसा ही नहीं कर सकते, भले ही लोग जैसा व्यवहार दिखाते हैं किंतु लोग उससे कुछ अलौकिक हो जाते, लोग उसको कर नहीं पाएंगे। भगवान गाय चरा रहे थे, सब बहुत लोग तो दुनिया में गाय चरा रहे हैं किंतु भगवान गाय चराते, किंतु गाय चराते चराते बांसुरी भी बजाते हैं और गाय को बांसुरी माध्यम सारी बुलाते इकट्ठा करते हैं। और यहाँ ये चरण पहाड़ी है, यहाँ गाय चरते हैं, आज भी गाय चर रहे हैं। यहाँ गाय बकरी सब भेड़ बकरी सब भी आते हैं चरते हैं। क्योंकि गाय चराने के टाइम में बांसुरी जो भगवान कृष्ण बजाते हैं, हम लोग पुराने इतिहास से सुने होंगे। भगवान बांसुरी बजाने के टाइम में जमुना पानी उल्टा चलता था, सूखे हुए पेड़ में पत्ते हरी पत्ती आ जाता है, अब पत्थर होता है वो भी पिघल जाता है। अब उसका निशान यहाँ है, प्रमाण है। ये चरण पहाड़ में भगवान जब कृष्ण गाय चरा रहे थे, अब इन्हीं सखा, इनके सखाओं की भी हैं, बलराम जी की हैं, गायों की हैं, जो भी जानवर थे उनके भी निशान यहाँ लग गया। जब भगवान बांसुरी बजा रहे तब ये पत्थर माने मुलायम हो जाता, पत्थर मिट्टी जैसा हो जाता है, इतना नरम हो जाता है। और तभी भगवान की चरण चिन्ह वहाँ छापा लग गया। और वो छापा आज को 5000 साल पहले भगवान की छपा हुआ चिन्ह ये भी अंकित है, चरण चिन्ह की अंकित चिन्ह। आप सुने होंगे भागवत में भगवान जो कृष्ण जब जाते थे वो चरण चिन्ह छापा लगा हुआ था। तभी अक्रूर जी जब आ रहे थे, देखे अक्रूर जी आने के टाइम भगवान के चरण चिन्ह देखकर वहाँ लेट रहे थे। यहाँ भगवान के चरण, गोपियों में रासलीला देखे कृष्ण का चरण चिन्ह कहाँ है। हम लोग जाते हमारे पैर पे चिन्ह निशान कोई पता नहीं चलता है यहाँ है कि नहीं, किंतु धरती माता उनके चरणों को रखता था भगवान कृष्ण की, उसमें अंकित है शंख चक्र धनुष जो भी गदा है शंख है मछली है, भगवान के चरण जो निशान है वो निशान भी प्रिंट आउट निकालता था जमीन पर। और ऐसे धरती माता उसमें कोई और दूसरा कुछ न हो जाए, भगवान के चरण की कमल रहे उनको सुरक्षा देते थे धरती माता का। प्रकृति नेचर भगवान की सुरक्षा उन रखते थे, भगवान के चरण ही अंकित ही रहते। इसलिए उसको देख कर के वो अक्रूर जी की भी वर्णन है, जो ब्रज दर्शन ब्रज को आते पहली बार वहाँ लेट रहे, ये भगवान के चरण है, यहाँ पड़ा हुआ कृष्ण बलराम के चरण पड़ा हुआ। और गोपियों भी ढूंढते ये भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह है, ऐसे वर्णन भागवत में वर्णन है। ऐसे जब यहाँ शिला के ऊपर भगवान चलते थे वो भी पत्थर पिघला हुआ चिन्ह निशान है। आज भी भगवान चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में दर्शन कर रहे थे ऐसे हाथ देते, वो हाथ में अंगूठा चिन्ह निशान पड़ा है जगन्नाथ मंदिर की। वहाँ एक जाएंगे आलारनाथ ठाकुर जी है, मंदिर है वहाँ भगवान प्रेम से गिरते हैं, प्रेम से गिरते वो पत्थर के ऊपर उनका शरीर पूरा छाप रह जाता है, पूरा शरीर का जैसे प्रेम में गिरते हैं वहाँ शरीर का अपनी शरीर पूरा वहाँ प्रिंट शरीर मतलब पिघलता है। हाँ, उधर पशु पक्षी झूरे पाषाण विधर, ऐसे एक भजन है, उसमें जो पशु हैं और पक्षी हैं वो भगवान की विरह की रोते हैं और पाषाण माने विदारण है माने पिघल जाता है उनकी प्रेम की। ये प्रेम की ये सो लीला स्थली है। भगवान ने श्री कृष्ण यहाँ गाय चरा थे। नंदगांव यहाँ पास में ज़्यादा नहीं है, ये पीछे है गोकुल माने कोकिला वन है और उसको ये बैठन वाली जगह बोलते हैं। नंद बाबा की जो गांव देखिए हम लोग आए उसी गांव को बैठन बोलते हैं। बैठन मतलब वहाँ वीडियो काट रहे पार, हाँ वो बैठन जो होता है वो बैठन में नंद बाबा मीटिंग कराते, सभागृह जैसा था ना, हम लोग को मिलने के लिए आते, वहाँ मीटिंग कराते थे, इसलिए उसको बैठन बैठक बैठता है, उसको बैठक भी बोलते हैं। यहाँ बैठक सारी गांव वाले आकर मिलते हैं, वहाँ बैठन होता है कि आसपास से गांव वाले आते हैं, वहाँ बैठते थे, वहाँ मीटिंग चलता था। ये बैठन गांव है, बैठन गांव के साथ में ये पहाड़ी है जिस पहाड़ में भगवान श्री कृष्ण गाय चरा है और गाय हैं बलराम जी की हैं कृष्ण की हैं। ये चरण का चिन्ह यहाँ निशान, इसलिए चरण पहाड़ी नाम से ये प्रसिद्ध जगह है चरण पहाड़ी। बहुत ही ऐसे नहीं मिलेगा चरण चिन्ह जहाँ पर हर जगह पर पहाड़ में। यह भगवान की साक्षात भगवान का चरण यहाँ निशान यहाँ आज भी मौजूद है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। कड़े जीवन लोग कहाँ मिट जाता है, भगवान की चरणों आज भी मौजूद है, उनके चरण चिन्ह यहाँ निशान लगा हुआ है। इसलिए भक्तों लोग आते हैं, दूर दूर से भक्तों लोग आते हैं और दर्शन करके जाते हैं। भगवान की चरण चिन्ह यहाँ विराजमान है, इसलिए चरण आशीर्वाद ले भगवान की। और उसी चरण को दर्शन करते हुए
जब उद्धव जी आए कि अक्रूर जी देखते हैं, अब बहुत प्रेम से लौटते हैं जमीन में, उनका अष्टविकार होता है, आंसू गिरता है, शरीर रोमांच हो जाता है। भगवान के चरण चिन्ह जिस चीज आराधना में कितने जीवन भर की उनकी आराधना किए, और वो साक्षात भगवान यहाँ विराजमान हुए थे। इन्हीं के चरण है, हम उनको चरण जब मिलता उनको धूल की लगा कर मस्तक को धारण करके वो रोते रहते थे। और वो सवेरे निकले थे मथुरा से, अब नंदगांव के घर में पहुँचने के लिए, नंदगांव पहुँचने के लिए उनको ये देखिए कितना ज़्यादा दूर नहीं था, 40, अब आए थे पूरे अच्छे घोड़े लगा हुआ था, गाड़ी में घोड़े थे, और जो घोड़े 10 मिनट में माने 1 घंटा में पहुंचा सकता था, किंतु वो सवेरे से शाम तक हो गया पहुंचने के लिए नंदगांव करे। जहाँ देखते यह कृष्ण का चरण, वहाँ जमीन लेटते थे, अब साष्टांग प्रणाम कर दंडवत मार के लेटते थे। वो धूल की लेके मथा में धारण करते थे अक्रूर जी की। इसलिए अक्रूर जी जो मनोरथ था वो भागवत में वर्णन है पूरा टॉपिक, अक्रूर क्या क्या विचार करते थे। मैं जाऊंगा, कृष्ण से मिलूंगा, कृष्ण के चरण राज लगेगा, वो घर से तैयार करते। जब कौन सा आदेश दे दिया, अभी आपको जाना है कृष्ण वाला को लेके आना, अच्छा मैं तो वही ढूंढ रहा था कब मेरे सुजग मिलेगा कृष्ण को मिलना। आज ही स्वयं राजा के आदेश हो गया जानने के लिए, मेरा मन की इच्छा था वो मिलना है। और कई लाखों साल से प्रतीक्षा करते थे, जीवन में कितना बार जन्म हुए, कितना बार मरे, और कितना जीवन भजन करते करते कोई भगवान की भक्ति की ऐसे उच्च भक्ति की शुद्ध भक्ति को प्राप्ति करता है। जब शुद्ध भक्ति परिपक्व अवस्था आता है वो कृष्ण को प्राप्ति होता है, कृष्ण दर्शन होता है, कृष्ण साक्षात्कार होता है। और कृष्ण आज मेरा जीवन सफल हो गया। यही जीवन, मनुष्य जीवन की सफलता यही है, कृष्ण दर्शन करना और कृष्ण को मिलना। और प्रतीक्षा करते, जा नहीं पाते थे। अब आज ही सुजोग आ गया, अक्रूर बोलते आज ही मेरा क्या सौभाग्य था, क्या क्या मैं पुण्य कमाई था, आज साक्षात भगवान को मिलने के लिए जाऊंगा। और जब मिलते हैं अब ब्रजभूमि आते हैं, वहाँ के चरण रज को वो पूरा आलिंगन करते थे, चरण में लेटते थे, बोलते कब आज कृष्ण की मेरा मिल गया जी ये चरण रज को। और ये भावना जब आएंगे कृष्ण मिलने के लिए ज़्यादा दूर टाइम नहीं लगा, फिर कृष्ण जल्दी जल्दी आ ही जाएंगे। इसलिए भाव ले कि कृष्ण दर्शन करना चाहिए, कृष्ण साक्षात्कार करना चाहिए। हरे कृष्णा। ये चरण पहाड़ में भगवान कृष्ण चरण प्रार्थना करें, हमको शुद्ध भक्ति ऐसा मिले कि राधारानी को प्रार्थना करें, राधारानी हमको कृष्ण भक्ति दे, कृष्ण चरण अन्यान्य भक्ति मिले, मिलते रहे ये संसार में। और संसार को माने संसार भूले और कृष्ण में मन लग जाए। का संसार में बहुत बार जन्म अनंत काल से हम संसार में बंधन में पड़े हुए, सभी मिला है, हमारे को माता पिता मिला है, पति पत्नी मिला है, बच्चे मिले, रिश्तेदार मिले, कृष्ण नहीं मिला। और इसी जीवन जो कृष्ण मिलते हैं, कृष्ण के नाम आया है, कृष्ण भक्तों की संगति से कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े और कृष्ण के परिवार में पूरे शामिल हो जाए, अपना जीवन को सफल बनाए दे। यही है, आप लोगों को प्रार्थना करते हैं, आप लोग जो भी कृष्ण की भक्ति करते हैं और थोड़ा गंभीर रूप में भक्ति करिए और आशीर्वाद हम प्रति भी दीजिए। आप लोगों का आशीर्वाद है, हमारी भी थोड़ा भक्ति हो। हम भी प्रार्थना करते हैं कृष्ण को और राधारानी को, आप सभी को कृष्ण मति कृष्ण में लग जाए। हरे कृष्णा।